नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड इन हिंदी पे। तो दोस्तों, अगर आप किसी देश की सैन्य रणनीति समझना चाहते हैं कि भविष्य में अपनी सेना के दम पे वो देश क्या हासिल करना चाहता है, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो दोस्तों, वो उपाय ये है कि आप उस देश की जो सैन्य स्पेंडिंग है, यानी कि अपनी सेनाओं पे खर्च की जाने वाली रकम है, उस पर ध्यान दीजिए कि वो अपनी वायुसेना पर, अपनी थल सेना पर और अपनी नौसेना पर कितना खर्च करता है। जैसे कि आप चीन का उदाहरण लीजिए, आप इसमें 4-5 साल में पाएंगे कि चीन अपनी थल सेना पर ज्यादा स्पेंड नहीं कर रहा है, ना ही अपनी वायुसेना पर ज्यादा खर्च कर रहा है। जबकि वायुसेना के कुछ बहुत ही अहम प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे कि उसका J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। अगर उसमें चीन थोड़ा पैसा और डाल देता है तो उम्मीद है कि वो प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो जाए और कामयाब भी हो जाए। लेकिन चीन अभी उसमें पैसा नहीं डाल रहा है। चीन अपनी जो नौसेना है उसमें ज्यादातर पैसा अपना डाल रहा है। कारण इसके पीछे भी एक बहुत ही गहरा राज है। वो ये कि चीन के भविष्य के जितने भी गोल हैं वो ज्यादातर नौसेना के दम पे ही हासिल किए जाएंगे। जैसे कि ताइवान देख लीजिए, ताइवान चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे में नौसेना के दम पर ही उसे हासिल किया जा सकता है। दक्षिणी चीन सागर को भी नौसेना के दम पे ही हासिल किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ मोलक्का को ही ले लीजिए, अगर अमेरिका को हराना है, अमेरिका एक बहुत ही बड़ा खतरा है चीन के लिए, उसे हराने के लिए पहले उसकी नौसेना से निपटना होगा, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत उसकी नौसेना में छिपी हुई है। ऐसे में इन सब को हासिल करने के लिए चीन के पास एक बहुत बड़ी नौसेना है, जिसे वो और भी बड़ी करने जा रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय पे चीन की जो नौसेना है वो संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, और ये भारत जैसे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की बात है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि चीन के पास जो आज के समय पे सबमरीन है वो 72 है, जबकि भारत के पास मात्र 18 पनडुब्बियां हैं। तो क्या चीन को इस युद्ध में हराया नहीं जा सकता? क्या इसकी कोई तरकीब नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी एक तरकीब है। इसके लिए 2 तरकीबें हैं। पहला ये कि आप कभी भी क्वांटिटी को क्वालिटी से कंपेयर ना करें। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट कर सकती है, और भारत यहाँ पर ऐसा कर भी रहा है। चीन के पास जैसे कि 72 पनडुब्बियां हैं, लेकिन ज्यादातर पनडुब्बियां वो डीजल सबमरीन है। और आपको बता दूं कि डीजल सबमरीन के साथ 2 बड़ी दिक्कत होती हैं। पहला कि डीजल इंजन काफी ज्यादा वाइब्रेट होता है, सोनार इन्हें काफी आसानी से पकड़ लेता है। दूसरा कि डीजल कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, तो उसके लिए सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ेगा रिफिल करने के लिए। तो ऐसे में इन्हें सैटेलाइट से पकड़ा जा सकता है। इसलिए भारत चीन के काउंटर में क्या कर रहा है? परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है। परमाणु पनडुब्बियों को आप बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रख सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये सुपर साइलेंट होती हैं, कि सोनार इन्हें नहीं पकड़ सकता। ऐसे में छुपकर बहुत ही जोरदार हमला बोल सकती हैं। और तीसरा बड़ा फायदा कि ये काफी बड़ी होती है साइज में, जिससे कि ये ज्यादा हथियार अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली रणनीति, जिससे कि आप चीन के संख्या बल को बीट कर सकते हैं। दूसरी बात है यूनिकनेस, जिससे आप चीन को बीट कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा हथियार बनाना जो कि चीन के पास है ही नहीं, और ऐसा ही भारत करने जा रहा है। जैसा कि खबर निकल के आई है कि भारतीय नौसेना एक नए हथियार को लेकर भारत की एजेंसी ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इससे बातचीत कर रही है। तो बताया जा रहा है कि ये हथियार है डेक बेस स्टेल्थ UBAC, यानी कि एक ऐसा स्टेल्थ ड्रोन जो कि हमारे जंगी बेड़े हैं, जैसे कि हमारा INS विक्रांत, उससे भी बड़ी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। और इस UCAV को आप बिल्कुल भी कंपेयर मत कर लेना ओरा या फिर घातक से। वो दोनों अलग चीज हैं और ये अकेला अलग चीज है। हालांकि अब आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा नौसेना को, तो देखिए, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उन पर तैनात होते हैं लड़ाकू विमान। लेकिन लड़ाकू विमान काफी ज्यादा जगह घेरते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे आप लगभग 1 से 2 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान ही तैनात कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें ड्रोन्स की, तो ये साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ी आसानी से 3 से लेकर 4 स्क्वाड्रन तैनात कर सकते हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी। और ऐसे में एक और फायदा होगा कि ये जो ड्रोन्स हैं ये हैं स्टेल्थ लड़ाकू ड्रोन्स, ये हैं स्टेल्थ ड्रोन, ये रेडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। ऐसे में चुपचाप दुश्मन की शिप के पास पहुंचकर आसानी से मिसाइल दाग सकेगा और दुश्मन के जहाज को डुबा दिया करेगा। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा माना जा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि दूसरी जो शिप्स होती हैं उन्हें मारकर गिराने के लिए हमारे पास मिसाइल हैं, तो उसके लिए हमें इस नए ड्रोन की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिसाइल से एक दूर समुद्र में खड़े हुए जहाज को मारकर गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तो मिसाइल को हद से ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है, और मिसाइल एक दो पॉइंट भी इधर उधर हुई
तो वो सीधा पानी में जाकर गिरेगी और दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। वहीं जो ड्रोन है वो दुश्मन के बेहद ही करीब जाएगा। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके आसपास कोई ड्रोन है, क्योंकि ये स्टेल्थ है, रडार इसे पकड़ ही नहीं सकता और वो बिल्कुल करीब जाकर उस मिसाइल को दागेगा। ऐसे में मिसाइल की एक्यूरेसी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि 100% ही हो जाएगी लगभग। ऐसे में हमारा एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन की पूरी फ्लीट पे भारी पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय नौसेना एडीए से जोर शोर से इसके लिए बातें शुरू कर चुकी है और हो सकता है जल्दी आपको इस पे एक बड़ी खुशखबरी भी सुनने को मिल जाए। हालांकि आपका इसको लेकर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।